हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज़। मैं हेलो स्टडीज़ का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो स्टैंडर्ड 7 हमारा चल रहा है। मैथ पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलते हैं सीधे सीधे प्रैक्टिस से 34। अब 34 में क्या है, 33 का आपने पढ़ा है ना, उसमें जिसमें क्या आपने एडिशन पढ़ा था। अभी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिखाते हैं, देखिए ये 30, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पेज नंबर 58। तो सबसे पहले हम उसका क्या देखेंगे, बेसिक, विदाउट दैट स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ हमने क्वेश्चंस लिख के रखे, एडिशन जैसा ही है, थोड़ा समझने का फेर है, समझेंगे इजी हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए ये आपको क्या मिले, दो नंबर्स मिले। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये समझ लीजिए क्या होगा, ये 18 और ये -7, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 18 है और ये -7 है। ओके, तो देखिए इज इक्वल टू 18, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 18 है, ठीक है, माइनस है, अब ब्रैकेट में आपका -7, या तो हम इस तरह से भी बताते हैं आपको। सबसे पहले ऐसे देखिए 18 माइनस -7 को माइनस करना है, ये -7 है, ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखना कि जो माइनस वाला प्रोसीजर है वो आपका ब्रैकेट के अंदर में होगा। क्लियर है, तो चलो 18 माइनस -7। अब आप क्या करेंगे, 18 माइनस -7 सब्ट्रैक्शन किया है, तो देखो सीधे सीधे प्रोसीजर, जस्ट -7 का जस्ट अपोजिट लेते हैं। मतलब क्या, -7 का जस्ट अपोजिट +7, -7 का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, +7। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, 18 -7 हम सिंपल वे में क्या करते थे, जैसे कि हमें 2 दिया गया है, इसी सब्ट्रैक्शन करना है। 18 - 7 ऐसा ही करते थे, ठीक है, ये 1 आ गया, ये 11, ये सिंपल वे है, ये सिंपल वे है। अब देखो सब्ट्रैक्ट 7x फ्रॉम 12x, 7x को 12x से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत ध्यान दो इन चीज़ों को, देखिए सब्ट्रैक्शन कर रहा है, ध्यान रखो एडिशन नहीं चल रहा है। अगर ये एडिशन होता था तो क्या करते थे, चलो वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए एडिशन होता था, ठीक है, 18 प्लस -7 ऐसा कर किया जाता था। अब ध्यान दो, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये आपका माइनस ही होता है। 18 - 7 इज इक्वल टू 11। क्लियर है, यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ क्या आने वाला है, प्लस ही आने वाला है, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे प्लस। ये बात क्लियर होगी। सेकंड में आ जाओ, सब्ट्रैक्ट 7x फ्रॉम 12x, 12x से 7x को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है, चलो कैसे देखेंगे, 7x को 12x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12x, ठीक है, 7x को 12x से सब्ट्रैक्ट करना है, 12x माइनस 7x। एकदम सिंपल वे में समझना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों की जो x है वो एक ही x का है, कॉमन लेना है, कॉमन ले लीजिए, 12 - 7, ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गया, इज इक्वल टू, अब 12 - 7 कितना होता है, 5, और ये हो गया x, आ गया 5x आपका, है इजी। ओके, अब आगे देखिए, सब्ट्रैक्ट -5y फ्रॉम 9y, -5y को 9y से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको किससे कर रहे हैं, याद रखो, 9y से 5y को करना है, तो ये आपका पहले आएगा। ठीक है, ध्यान रखो, 7x फ्रॉम 12x, इसलिए 12x को हमने पहले लिया, 12x से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ -5y फ्रॉम 9y से -5y को सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर, चलो अब इसे कैसे करना है, समझ आ रहा है ना। देखो सीरियस होके नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो चीज़ें जल्दी क्लियर होती है। ओके, और हम थोड़ा आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं, वीडियोस लंबी हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसलिए आपको डायरेक्ट लेके चल रहे हैं विदाउट लेट। ओके, चलो 9y से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -5y को सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत ध्यान दो। अब 9y को -5y से सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्शन कहाँ है, हमें कहा गया सब्ट्रैक्ट करने, -5y आपको ऑलरेडी किया है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9y + 5y। क्लियर है, अब क्या करेंगे, 9 + 5, y को कॉमन ले लो, डायरेक्ट भी करना हो डायरेक्ट कर सकते, देखो क्या है, 9 + 5, ठीक है, 9 + 5 हमारा 14 होता है, बस हो गया 14y। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है, सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया आपका ये वाला। अब यहाँ एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सब्ट्रैक्ट सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। अभी क्या दिया था, डायरेक्ट आपको नंबर्स विथ वेरिएबल्स गिवन थे, अभी आपको क्या कहा जा रहा है, सब्ट्रैक्ट सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। सेकंड एक्सप्रेशन ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट के साथ में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब क्या होगा, आपको जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो आपको क्या कहाँ से आएगा, अगर आप वर्टिकली करते हैं तो वर्टिकली करेंगे तो नीचे आएगा, वर्टिकली करेंगे तो नीचे आएगा। क्लियर है, तो सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट के साथ में हमको सब्ट्रैक्ट करना है। चलो ध्यान दो, इधर कैसे करना है इसे,
सो सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है। 16x डबल एक्स लिख दिया हमने ना, सॉरी ये 16x है, ओके। देन 23y ब्रैकेट में लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज जैसा है, इसके पहले भी बताया था हमने आपको, ये सब ब्रैकेट में जाएगा। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट का सिंबल रहेगा, जो जहाँ ये आपका ये डॉट बना हुआ है ना, यहाँ सब्ट्रैक्ट का सिंबल, क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए फिर से ब्रैकेट में 9x माइनस 27y प्लस 14z, क्लियर है। ये आपके टेक्स्ट बुक में ही गिवन है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसे देखने से चीजें समझ में नहीं आती, अभी समझाएंगे आपको एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो। अब आइए इसे आप एज इट इज नीचे उतारेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 16x प्लस 23y प्लस 12z। अब ये जो माइनस है हम यहाँ रखेंगे, माइनस 9x हो गया। अब ध्यान दो, प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है, क्या होगा चलो बताओ। माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस 27y है, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका, माइनस माइनस इक्वल टू होता है प्लस, तो ये हमारा क्या हो गया प्लस, प्लस 27y, क्लियर हो गया, बस ये क्लियर हो गया। अब ये 14 के आगे प्लस है, अब इस माइनस के साथ में, इसी माइनस के साथ में सारे साइन क्या होंगे, कंपेयर किए जाएंगे, तो माइनस और प्लस आपका माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 14z, हो गया क्लियर, समझ आ रहा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, पेयरिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें हमें पेयरिंग करने के लिए। देखिए ये 16x और 9x, वाई वाला प्रोसेसर कौन सा है, ये है, एंड ये 12z एंड 14z, पेयर बन सकते हैं, चलो बनाएंगे पेयर। आप ये ऐसा मत कीजिएगा, डायरेक्ट आपको बताने के लिए किया हमने, 16x है, 9x आपका माइनस में है, माइनस 9x है, बहुत ध्यान देना है कि कौन कौन से साइन है। अब प्लस 23y, प्लस 23y, प्लस 23y का पेयर कौन सा है, प्लस 27y, प्लस 27y, क्लियर है। अब आगे चलिए 12z प्लस 12z और हियर इज माइनस 14z, ध्यान देना ये 14z आपका माइनस में, क्लियर है। चलो आगे आ जाओ, अब ये एक पेयर बन गया, सेकेंड पेयर एंड दिस इज सर्कल। अगर आपको नहीं जमता इसे ब्रैकेट में कर लीजिए तो और इजी हो जाता है, ठीक है, ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में करने की। अब 16x माइनस 9x, 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9, 9 और 7 16 होता है, ये हो गया आपका 7x, ठीक है। अब प्लस 23 प्लस 23, ठीक है, तो 23 2 से कितना होता है 46 होता है, उसमें आप उनको कर देंगे तो 50y प्लस 12 माइनस 14, क्या कहा था हमने, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका आ गया आंसर किस में आएगा, 12 में से माइनस 14 2 आएगा। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखो, अब देखो क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, आंसर तो हमारा 2 आ गया, माइनस तो हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा वो भी देखना है, तो सिंबल कौन सा लेंगे, बड़े डिजिट के आगे माइनस है, तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस 2z, हो गया क्लियर, सो दिस इज योर आंसर। प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइए कि चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ठीक है, बस सब्ट्रैक्शन में इतना ही बताना है, आगे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये वर्टिकली प्रोसीजर आपको बताना है क्या, वर्टिकली भी बता सकते हैं, वर्टिकली आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, आपको बता सकते हैं, टेंशन नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ही कीजिए, हॉरिजॉन्टली क्या है आगे तक के आपको यही चलेगा। वो जब लीनियर एक्सप्रेशन वगैरह करते हैं ना, तब आपको ये वर्टिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, वर्टिकली बोलेंगे हम वर्टिकली भी समझा देंगे। अभी इतने को पहले क्लियर कीजिए, नोट डाउन कीजिए, एग्जाम्पल्स आपके नोट कॉपी में होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ओके। चलिए आ जाइए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस में, सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट के साथ में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, याद रखो सेकंड को फर्स्ट के साथ में करना है, तो अगर आप वर्टिकली करते हैं तो ये ऊपर रहेगा, ये आपका नीचे रहेगा, अदरवाइज हॉरिजॉन्टली करना है डायरेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं, सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं लेकिन आपको बता रहे हैं, आगे आप देखिए इज इक्वल टू में हम क्या कर रहे हैं, 4xy माइनस 9z डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3xy माइनस 16z, ओके। थोड़ा स्पीड चलते हैं, 4xy ब्रैकेट ओपन, अब देखो ये तो माइनस 3xy है, इसे हमने एज इट इज लिखा, बट माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस 16z। पेयर बनाइए 4xy एंड 3xy का पेयर बनेगा, 4xy
ये -3xy है, -3xy लिया हमने, -9z को ऐसे चीज रखेंगे और ये आपका +16z। क्लियर हो गया, दो पेयर हमारे बन गए। बस इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए प्लस को माइनस के प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। 4 - 3 आपका 1 आता है, क्या था, ठीक है, लेकिन बड़े डिजिट के आगे प्लस है इसलिए प्लस ही होगा। अभी देखिए हम 1xy लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस फिर से क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान दो, यहाँ सिंबल आप पहले अपने मन से नहीं डाल देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। हमने सॉल्व किया, माइनस किया मतलब 16 में से 9 को माइनस करेंगे, लेकिन ये बड़े डिजिट के आगे प्लस है इसलिए हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, प्लस लिखने वाले हैं। क्लियर हो रही क्या बात? प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे प्लस है। अब 16 - 9 करेंगे, 9 और 7 16 होता है, तो क्या आपका 7z। क्लियर है, यही आपका आंसर। हियर इज डस्टर। क्लियर हो गया। अब देखिए इसे क्या करना है, आंसर में कैसे लिखेंगे, आपके 1 को ना लिख करके डायरेक्ट xy + 7z लिख सकते हैं। हो गया ये आपका आंसर। क्लियर है, इजी है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। अब आ जाइए सेकंड में, πx + 4y + 7z। इसे तो सबसे पहले एज इट इज से लिखेंगे, ओके। πx + 4y + 7z सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन। अब फिर से ब्रैकेट में लिख दीजिए x + 2y + 3z। अब देखो कैसा चेंज होता है, यहाँ तो चेंज होने का सवाल नहीं है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, πx + 4y + 7z। अब ये जो माइनस है, -x तो आपने चलो लिख लिया, बहुत ध्यान दो, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो यहाँ आएगा आपका -2y। अब फिर ये माइनस और प्लस इसी के साथ आपको क्या करना है, इसके साथ ही देखना है इन दोनों को, ठीक है। इसके साथ ये प्लस और इसके साथ ये प्लस, तो माइनस प्लस फिर से माइनस हो गया, 3z। क्लियर है। अब हम फिर से देखेंगे पेयर, πx एंड -x का पेयर बन रहा है, ओके। πx - x। सेकेंड y का पेयर देखिए, + 4y, जो फर्स्ट में है उसको फर्स्ट में ही लिखना है ना, + 4y - 2y + 7z एंड हियर इज -3z। बन गए पेयर। चलिए अब इससे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आपका, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो गया आपका 4x। सिंबल आपका प्लस रहेगा, बड़े डिजिट के आगे प्लस है, ओके। अब यहाँ भी देखिए प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, बट यहाँ भी बड़े डिजिट के आगे प्लस है, तो हम यहाँ सिंबल तो प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस करेंगे। 4 - 2 कितना होता है, 2y, ओके। देन यहाँ भी देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो 7 - 3 जरूर करना है, 7 - 3 कितना होगा, 4, बट बड़े डिजिट के आगे यहाँ भी प्लस है, तो पहले प्लस करेंगे, लेकिन हम माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आता है, 4z। क्लियर है, तो दिस इज योर आंसर। बस इसके आगे और उसको सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं। 4x + 2y + 4z इन बॉक्स, दिस इज योर आंसर। और सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, क्यों, वेरिएबल्स आर डिफरेंट हियर, है ना, x y z, x होता था सब सॉल्व हो जाते थे, बट वेरिएबल्स डिफरेंट है, बस हमारा यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, तो ये दो आपको अच्छे से समझा है, ठीक है। 3 4 5 देखेंगे उसे भी, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। चलिए 3 में देखते हैं, 14x² + 8xy + 3y² को क्या करना है, सेकेंड को फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड क्या है हमारा, 26x² + 8xy -8xy - 17y²। सेम प्रोसीजर है, सॉल्व करते हैं। 14x² + 8xy + 3y² ब्रैकेट, ये माइनस, ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाएंगे, ओके। देन 26x² - 8xy - 17y²। क्लियर है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 14x² + 8xy + 3y²। अब यहाँ दें, फर्स्ट तो आपका -26x² ही रहेगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, ये जो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखो ये माइनस 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 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, 8xy। क्लियर, अगेन माइनस माइनस प्लस, ये भी होगा आपका प्लस, ठीक है। अब बस आपको पेयर बनाना है, 14x² एंड -26x², ये आपका एक पेयर बन गया। 8xy + 8xy + 8xy, सेम सेम है, दोनों भी एक पेयर बन गया। 3y² एंड 17y², ये पेयर, 3 पेयर्स आर कंप्लीटेड। चलो पेयर बनाओ, 14x², ठीक है, इसका पेयर क्या है,
-26। ध्यान रखो सिंबल को साथ में लेके चल रहे ये साइंस को, ठीक है। ये एक आपका पेयर बन गया। अब क्या है सेकंड में, यहाँ प्रिमल से कुछ भी नहीं डालोगे, जो है यहाँ देखिए +8xy है, तो +8xy, हियर इज ऑल्सो +8xy, दोनों में भी सेम ही है ना, कि हम कंफ्यूजन हो रहे हैं। दोनों में भी 8xy है, ठीक है। अब आगे आ जाइए 3y², तो ये प्लस में है 3y², अगेन ये प्लस है 17y², हो गया क्लियर? ओके, ये हमारा एक पेयर, ये सेकंड पेयर एंड दिस इज योर थर्ड पेयर। अब 14 - 26, +14 है -26 है, प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो हम माइनस ही करेंगे, और बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो पहले ही आप माइनस लगा दीजिए, पहले ही माइनस लगा दीजिए। अब 26 - 14 करके देखो, ये 2 और ये आपका 1, मतलब कितना है 12, तो -12x², एक आंसर हो गया। अब दोनों भी प्लस में है तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, 16xy, 8 से 16 होता है ना, 8 + 18। अब देखिए प्लस प्लस ये भी है, तो इसे भी हम क्या करेंगे प्लस, तो 17 + 3 तो 20 होता है, 20y², बस दिस इज योर आंसर, क्योंकि इसके बाद सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। 16xy + 20y², बॉक्स कर दीजिए, हाईलाइट हो जाता है, क्लियर हो गया। चलिए आ जाइए इधर, 6x² प्लस, डायरेक्ट करते हैं, चलिए 6x² + 7xy + 16y², ब्रैकेट क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्या रहेगा यहाँ 16x² - 17xy, हमने डायरेक्ट लिया। हमने क्या कहा, पहले आपको क्वेश्चन खुद से लिखना है और उसके बाद फिर आगे एक स्टेप बढ़ेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सिस्टमेटिक लिखना चाहिए, क्लियर है। चलो आगे आ जाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 6x² + 7xy + 16y²। अब देखिए 16 प्लस में, तो प्लस माइनस आपका माइनस होता है, 16x², अब यहाँ क्या हो गया माइनस, और ये माइनस, तो मिलकर आपका प्लस हो 17xy। अगर साइन कैसे चेंज होता है ये आपको पता रहेगा, तभी आप उस साइन का यूज कर सकते हैं। हमने आपको बेसिक में अच्छे से समझा दिया है ना, कि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, ये चीजें अगर आपको ध्यान रहेगी तो यहाँ जो चेंज होता है ना वो आपको क्लियर समझ में आएगा। चलो अब बस पेयर बनाने, बहुत ईजी है, स्पीड में आप कर सकते हैं। देखो ये 6x² है, ये 16x² है, ये एक का पेयर बना, ठीक है। अब ये देखिए 7xy और 17xy, ओके, ये सेकेंड का पेयर बना, थर्ड का पेयर नहीं बना, अभी छोड़ दीजिए। 6x² - 16x², ओके। सेकेंड में क्या है आपका +7xy + 17xy, दोनों भी प्लस है, ओके। अब +16y², इसका पेयर नहीं है, अभी छोड़ दो। चलिए अब 6x² - 16, प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़े डिजिट के आगे भी माइनस है, तो पहले ही हमने माइनस लगा दिया, पहले ही माइनस लगा दिया। 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना होता है 10, और ये आपका x² देखो 1 हो गया, क्लियर है। प्लस प्लस आपका प्लस ही होता है। चलिए 17 में से 7 को आप प्लस करेंगे तो कितना होगा 19, 20, 24, 24xy, ओके, देन प्लस 16y², ये आपका एज इट इज, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऐसे ही आंसर में आ गया, ओके। तो इज इक्वल टू आंसर -10x² + 24xy + 16y²। कितना इजी है ना, इजी। वो आपने सॉल्व किया होगा, बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस साइंस याद रखिए कहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। ये दोनों को नोट डाउन कीजिए। नाउ योर फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस सेट 34 का फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन आपका इजी है। प्लीज़ हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व करते चलिए, हमें पता है कि आप स्पीडली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने ऑलरेडी आंसर्स में लिख दिया है, आप प्लीज़ ईमानदारी से वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और फिर हम जो सॉल्व कर रहे हैं उससे मैच कीजिए, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो जल्दी। आप देखो 4x - 16z, ठीक है, आपको समझाएंगे, आप खुद से पॉज कीजिएगा, फिर बाद में लिखिएगा, हम तो समझाते चलते जा रहे हैं। ब्रैकेट हमने ओपन किया, 4x - 16z, ये माइनस प्लस माइनस होता है तो 19y हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस तो 14z, अब माइनस और प्लस माइनस होता है तो ये हो गया आपका 16x, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ना सीधे सीधे पेयर बनेगा 4x एंड 16x। हमारा माइंड
थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए आगे पीछे करके दिया। देखिए 4x यहाँ दिया, यहाँ पहले नहीं दिया, बाद में दिया। z है, यहाँ z भी सेकेंड नंबर पे दिया। ये हमें समझना है कि हम किसका पेयर बना सकते हैं। वर्टिकली भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वर्टिकली सॉल्व करते हैं तो भी आपको ये पेयर्स के ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4x और -16x लिखते हैं। 4x -16x एक आपका पेयर बना। सेकेंड पेयर आपका -16x सॉरी -16z, ठीक है, एंड प्लस 14z। अब एक बचा आपका -19y, ठीक है। समझ आ रहा? दो के पेयर बने हैं, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना। अब आगे सॉल्व करते हैं इससे। क्या होगा आपका, x तो आपका आना ही है, प्लस और माइनस आपका माइनस ही होगा। तो 16 में से अगर 4 को आप माइनस करते हैं तो कितना होगा, 12, ठीक है। ये आ गया 12, ओके। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। बट बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो हमने माइनस लिख दी। 16 और 14 में 16 बड़ा है, माइनस लिख दिया। और माइनस और प्लस माइनस होता है तो हमको माइनस भी करना है, माइनस भी करना है, ओके। माइनस करेंगे, कहीं तो भी रॉन्ग आ रहा क्या, 16 से 8 16 माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो 2z माइनस माइनस प्लस होगा। क्वेश्चन में शायद हमने रॉन्ग किया क्या, प्लस 16 है, ये माइनस है, ये हमारा माइनस, ठीक है, प्लस 14 माइनस माइनस प्लस, प्लस किया 14z -16, ठीक है, प्लस 16z, एक मिनट, ओके। ये हमारा प्लस था, यहाँ हमने इसे माइनस में किया, इसलिए हमारा रॉन्ग है। देखिए ये क्वेश्चन में प्लस है और हमने इसे माइनस किया, ठीक है। तो ये देखिए 16z आपका प्लस, ओके होता है। ये क्वेश्चन में प्लस है, यहाँ हमने माइनस ले लिया था, तो माइनस ले लिया तो सब कुछ माइनस में आ गया। आ रही बात समझ में? चलिए यहाँ से फिर से समझाते हैं आपको। देखिए ये 4x है, ठीक है, प्लस क्या ले रहे हैं, -16x लेंगे, पेयर बना रहे हैं। अब प्लस 16z, साइन बहुत ध्यान रखो, एक साइन भी गलत होता है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलिए प्लस 16z है, z का पेयर z के साथ में रहेगा, ये हो गया आपका 14z, ओके। अब एक बचा आपका -19y, ठीक है। अगेन ये आपका एक पेयर बनता है, ये आपका सेकंड पेयर, क्लियर है। तो इस पेयर में क्या करेंगे, देखिए प्लस और माइनस है, ये तो हमने सॉल्व करवा दिया था। ये आपका माइनस में आंसर आएगा 12x। क्यों माइनस में आएगा, बड़े डिजिट के आगे क्या है आपका माइनस, ओके। अब देखिए ये आपका क्या है 16 और 14, तो 16 और 14, ठीक है, 16 और 14 कितना होगा आपका 30, 16 और 14 30 होता है, ओके। तो ये आपका आ गया प्लस 37 और ये हो गया -19y, क्लियर है, -19y। आंसर इज -12x प्लस 30z -19y। अब अगर आप इसे सिस्टमेटिक x y z में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, -12x -19y प्लस 30z, बोथ आर राइट, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको ये लिखना हो, ये लिखना हो, जो भी लिखना है आपकी मर्जी। तो ये आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट, सॉल्व कर लो। होप आपको एवरीथिंग क्लियर हुआ होगा। एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी हमने आपको क्लियर करवाया। प्लस और माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आप साइन कैसे चेंज होता है ना, कौन कौन सा साइन हमको कब चेंज करना है, ये चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक साइन भी रॉन्ग होता है, देखिए हमने क्या किया था, क्वेश्चन में आपका प्लस था, है ना, और हमने यहाँ पर माइनस कर दिया तो पूरा रॉन्ग होने वाला था। ये जहाँ गलती होती है ना और बीच में पकड़ में आ जाती है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमने कैसे ध्यान दिया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया, हमें समझ में आ गया कि कहीं तो भी रॉन्ग हो रहा है। क्यों हो रहा है, साइन के कारण। क्वेश्चन में साइन था प्लस, हमने माइनस कर दिया नीचे आकर, सॉल्व हो गया, वो तो रॉन्ग हो नहीं है, ठीक है। इसलिए प्लीज़, मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फुल आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, और एक साइन गलत होता है तो पूरे के पूरे मार्क्स कट जाते हैं। सो प्लीज़ बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड प्रैक्टिस सेट 34, लेक्चर 1 में ही प्रैक्टिस सेट 34 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे 35 देखेंगे। अभी आप इतने में ही अच्छे से सॉल्व कीजिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस लगा के मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अपने तरफ से भी क्वेश्चंस बना के, जो एग्जांपल जो हमने आपको बनाए थे वो एग्जांपल भी साथ में क्लियर कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको एग्जांपल से ही आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए एग्जांपल भी सॉल्व कीजिए।
ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे।